किसान आंदोलन के बाद से ही राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ किसानों को एक करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे, तभी तो यूपी से लेकर हरियाणा और दिल्ली चुनाव में उनकी दाल नहीं गली। दिल्ली चुनाव से पहले टिकैत ने आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़िए, केजरीवाल खुद ही अपनी सीटों पर नहीं बचा पाए। वहीं हरियाणा में जहां ज्यादातर लोग किसान हैं, वहां भी टिकैत फेल हो गए। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत बीजेपी शासित राज्य में ही जाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं और इस बार पुलिस की कार्रवाई देखकर टिकैत बेचैन है। दर्शकों, राकेश टिकैत अपने हितों के लिए किसानों को हमेशा से ही मुसीबत में डालते रहते हैं। कभी वो लोगों को बॉर्डर पर बिठा देते हैं तो कभी गन्ना मिल के गेट पर बिठा देते हैं। समझने की जरूरत यह है कि टिकैत अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसानों का प्रयोग करते हैं। जब किसान खुशहाल हो रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, किसान खेती को लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं, उस दौर में टिकैत किसानों को अपनी राजनीति के चक्कर में उलझा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि टिकैत किसानों को भड़काते तो हैं, लेकिन वो उन्हें ये नहीं समझा पाते कि किस तरह से देश की वर्तमान सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। दर्शकों, फिर से राकेश टिकैत ने किसानों को मुसीबत में फंसा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शामली के थाना भवन क्षेत्र के बजाज शुगर मिल के मुख्य गेट पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करना किसानों को महंगा पड़ गया। धरने पर बैठने वाले 6 नामजद और 20 अज्ञात किसानों के खिलाफ शुगर मिल प्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। किसानों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसानों में आक्रोश फैल गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही। आपको बता दें, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान थाना भवन मिल के मुख्य गेट पर 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। आक्रोशित किसानों ने मिल के मुख्य गेट का ताला जड़ दिया था। इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधक शिवचरण की ओर से थाना भवन में तहरीर दी गई थी। प्रबंधक की तहरीर के मुताबिक प्रशासन की अनुमति के बिना 9 मार्च से किसान धरने पर थे। विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजक लल्ला ठाकुर निवासी गांव हरड़ के अलावा 20 अन्य लोग हैं, जिनमें कुछ सजायाफ्ता अपराधी भी शामिल हैं। शुगर मिल प्रबंधक के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान मिल के दोनों मुख्य गेटों पर ताले लगा दिए गए, जिससे मिल गेट के अंदर वाहनों, स्कूल बसों और स्टाफ बसों आदि का आना जाना बंद हो गया। इससे स्कूल बसों में जाने वाले बच्चों को परेशानी हो गई, साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। मिल के बाहर अराजकता का माहौल बना हुआ है। शुगर मिल कॉलोनी में करीब 100 परिवार बच्चों के साथ रहते हैं। मुख्य गेट बंद होने के कारण चीनी और गुड़ की बिक्री भी बंद हो गई है, जिसके चलते किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी रुका हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खबरों के मुताबिक एसपी शामली राम सेवक गौतम ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधक की ओर से किसानों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना भवन में 6 नामजद और 20 अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसानों पर आरोप है कि भुगतान की मांग को लेकर चीनी मिल पर धरना दे रहे किसानों को मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था, जिससे मिल कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। तो देखा आपने कैसे मौका देखकर इस मामले पर टिकैत भी कूद पड़े हैं। टिकैत को सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका चाहिए। दर्शकों, राकेश टिकैत कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें